साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। सी-टेट, टेट और अन्य हिंदी संबंधी परीक्षाओं के लिए ये बेहद उपयोगी हैं। आप इस वीडियो को एक दो बार देखकर इन प्रश्नों को याद जरूर कर लें। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो जो मनुष्यता भेद है साथियों, वो है भाववाचक संज्ञा है ये। अगला प्रश्न है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? तो साथियों, जो अलगाव वाली स्थिति आती है से में, वो विभक्ति का बोध कराती है अपादान का, और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो साथियों, ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग होता है वो सदा एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो साथियों, वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधारों पर किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो है आपका सोना। बाकी सब जो दिए गए हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं, मनाही, खुशी और विद्वता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो संज्ञा है वो है आपका क्रोध। अगला प्रश्न है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? और ये उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में तीन तीन शब्द दिए गए हैं और तीनों ही शब्द एक में भाववाचक संज्ञा हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यौवन, लोभ और मोह, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों, जो लड़का संज्ञा है वो है जातिवाचक। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों, जो बुढ़ापा शब्द संज्ञा है वो है आपके ऑप्शन में दिया गया है बी में, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो साथियों, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं पेड़, मिठास, सुंदरता, चतुराई, इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? और ये है पेड़। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो ये सभी जो शब्द हैं वो बोध कराते हैं समूहवाचक का, और इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? और ये है जातिवाचक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो ज्यादती एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या बनेगा साथियों? तो इसका विशेषण जो बनेगा वो बनेगा ज़्यादा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो साथियों, ग्रामीण का जो संज्ञा रूप बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ग्राम। ये एकदम इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से भाववाचक कौन सा है साथियों। तो इनमें से जो भाववाचक है वो है लालिमा। अगला प्रश्न है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो जो नदी भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। तो साथियों यमुना जो है संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिठास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो जो आपका दिया है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार जो संज्ञा शब्द की श्रेणी में आता है वो आता है साथियों समूहवाचक। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो साथियों ये आता है समूहवाचक संज्ञा और ये है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो कावेरी का जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो साथियों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो ये नहीं है कौवा। कौवा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सूर की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी शौर्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो साथियों जो मना की भाववाचक संज्ञा बनेगी वो होगी आपका मानस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। तो साथियों यह एक वाक्य है और इनमें से संज्ञा के रूप को पहचानना है। तो इसका जो उत्तर है वो है एक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो आपके सामने ये शब्द दिया गया मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या है इसमें और ये है आपका ठहरने। तो इसमें से जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। तो इतिहास में कई चंद्रोक्त मिलते हैं। तो साथियों इसमें जो दर्शाता है वो दर्शाता है जातिवाचक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो साथियों व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है संज्ञा और इसका जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। और साथियों ये जो परिवर्तित हो रही है वो हो रही है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में और इसका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान में भरें। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। तो अमीरी, सुंदरता और करुणा भाववाचक संज्ञा हैं। कमल कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, फिसलन है। फिसलन क्या है साथियों? तो फिसलन जो है एक भाववाचक संज्ञा है और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो साथियों, जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का साथियों कौन सी संज्ञा है? ये है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो आपके सामने 4 संज्ञा दी गई हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है साथियों? तो जो बीमारी है वो एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं 3।